नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिलाज़्मा के बारे में, जिसे हम हिंदी में छाइयाँ भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि छाइयाँ अगर होने पे क्या कर सकते हैं जिससे छाइयाँ चली जाए। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें मिलाज़्मा की, तो हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग इससे ग्रसित रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि मिलाज़्मा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को छाइयाँ हो जाए, मिलाज़्मा हो जाए, तो ये ख़त्म हो सकता है या फिर ये ज़िंदगी भर रहेगा? ठीक, पहले हम मिलाज़्मा क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे और एक बार हम इसको जान पाएंगे तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है या उसके लिए रेमेडीज़ क्या यूज़ करनी है वो जान पाएंगे। मिलाज़्मा या छाइयाँ एक तरीके की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या जिसमें कलर चेहरे पे दाग धब्बे आते हैं। ये दाग धब्बे जनरली सेंट्रल फेस पे या चिक्स पे या ये वाले एरिया पे, फोरहेड पे कहीं पे भी आ सकते हैं। फेस मोस्ट कॉमनली एरिया है जहाँ पे मिलाज़्मा होता है। तो ये एक हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या है। बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान या मतलब उसके बाद या ओसी पिल्स लेने के वजह से, जो हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है उसके वजह से भी ये परेशानी होती है। और सन एक्सपोजर के वजह से ये और ज़्यादा गहरी हो जाती है। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, मतलब बहुत सारी महिलाओं को अपने फैमिली में हिस्ट्री है तो उनको होने के चांसेस रहते हैं। जो आदमी हैं उनको भी मिलाज़्मा की समस्या होती है, तो सन एक्सपोजर उसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। और मिलाज़्मा के तीन टाइप्स रहते हैं। एक तो सुपरफिशियल मिलाज़्मा, हम जिसको एपिडर्मल मिलाज़्मा बोलते हैं, एक डर्मल मिलाज़्मा जो स्किन के अंदर वाले लेयर पे रहता है, और कभी कभी ये दोनों टाइप इकट्ठे होते हैं। तो जितना कलर गहरा रहता है उतने डार्क ब्राउन पैचेस दिखते हैं। हमारा स्किन का कलर गेहुआ है इसलिए ये कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। तो मिलाज़्मा थोड़ी सी एक डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बीमारी है, क्योंकि ये पैचेस ट्रीटमेंट के साथ लाइटर हो सकते हैं, कभी कभी पूरे भी जा सकते हैं, मगर उसको फिर से अगर स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे हार्मोन्स तो हम शरीर से नहीं निकाल पाते। दूसरा एक है कि सन एक्सपोजर भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो अगर हम प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं लेते तो ये बीमारी फिर से होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर प्रेगनेंसी, डिलीवरी या हार्मोन्स की टैबलेट, इमीडिएट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ऐसी जो चीज़ें यूज़ होती है उसके साथ ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार फीमेल्स इसके लिए बाहर ओवर द काउंटर मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल करती है, जैसे लाइटनिंग क्रीम्स होते हैं, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती है, उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के वजह से या प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल करने के वजह से स्किन पतली होना, वहाँ सेंसिटिविटी पैदा होना या धूप से बहुत जलन होना, चेहरा लाल होना, ये सारी समस्याएँ होती है। तो सेल्फ मेडिकेशन पहली बात तो नहीं कीजिए, और कोई भी डीपिगमेंटिंग क्रीम लगाने से पहले सनस्क्रीन लगाना हमें ज़रूर सीखना है। दूसरा ये कि डीपिगमेंटिंग क्रीम्स थोड़े से स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं, तो मॉइस्चराइजेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर प्रिवेंट करना, अवॉइड करना है। बाहर आप जब भी निकले तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। जो केमिकल सनस्क्रीन है उसको हमें 15 से 20 मिनट पहले लगाना पड़ता है। फिजिकल सनस्क्रीन जनरली हम डायरेक्ट लगा के भी बाहर निकल सकते हैं। टिंटेड सनस्क्रीन आते हैं जो झाइयाँ थोड़ा सा कैमोफ्लेज करने के लिए एक वो फाउंडेशन काइंड का इफेक्ट देते हैं, तो वो प्रोटेक्शन के साथ ड्यूअल बेनिफिट देते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरा कवर करना है और तब भी बाहर निकलना है, तो उससे ये सन एक्सपोजर से जो प्रॉब्लम है, आप अगर घर में भी रहते हैं तो भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। आप बाहर जाते हैं, वेकेशंस पे वगैरह जाते हैं, तो वाइड ब्रिम हैट का इस्तेमाल करना, सनग्लासेस का इस्तेमाल करना, सनस्क्रीन इस्तेमाल करना, हर 3-4 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट करना, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। आपने जैसे बोला कि ये कभी नहीं जाएगी, जाते हैं, बट हर पेशेंट डिफरेंट होता है, उसमें प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है कि किस में ये कितना रिस्पॉन्स करेगा। बाकी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स है, टैबलेट्स है और प्रोसीजर्स है, जैसे केमिकल पीलिंग है, लेज़र है, तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं जिससे ये परेशानी है वो लाइटर होने में मदद होती है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि मिलाज़्मा क्या है और ये किन कारणों की वजह से होता है और कैसे ये ख़त्म हो सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।